बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन अब जारी है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान संगठन अब भी जमे हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होनी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की ओर से उनकी बात सुनेंगे और किसानों को मनाने की कोशिश करेंगे। ये बातचीत दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में होगी। तो सरकार तैयार है किसानों से बातचीत करने के लिए। 1 घंटे के बाद विज्ञान भवन में बैठक होनी है और उससे पहले तमाम जो मंथन है वो जारी है। और देखिए किसान किस तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको 5 दिखा रहे हैं हम, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और इसके अलावा टिकरी बॉर्डर और दिल्ली का बुराड़ी। जेपी नड्डा के निवास पर मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। अमित, बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है, क्या लग रहा है किसानों की बात पूरी तरीके से सुनने के लिए सरकार ने मन बनाया हुआ है? स्टैंड कैसा नजर आ रहा है सरकार का? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात कि सरकार इस बातचीत को लेकर कितनी गंभीर है, यही वजह है कि जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे। जो प्रधानमंत्री के शामिल होने की बात बार बार किसानों की तरफ से कही जा रही थी, कई किसानों ने कही कि प्रधानमंत्री को बैठक में आना चाहिए, प्रधानमंत्री आश्वासन दे, बात करे। तो एक तरह से प्रधानमंत्री को छोड़ के नंबर 1 को छोड़ नंबर 2, नंबर 3 जो तमाम लोग हैं सरकार में वो वहां मौजूद होंगे। गृह मंत्री होंगे, राजनाथ सिंह के बारे में है कि वो रहेंगे, पीयूष गोयल होंगे, इसके अलावा नरेंद्र तोमर होंगे। तो ये दिखाता है, ये सरकार की तरफ से है कि सरकार इस पूरे मामले में कितनी गंभीर है कि वो ये बातचीत करेगी। दूसरी बात कि तमाम जो कोशिशें हैं वो ये कोशिश है कि एक तरह से प्रधानमंत्री ने कल अपनी बात जिस तरह से रखी उससे साफ हो गया कि सरकार इस बिल को लेकर वापस नहीं जाएगी। तो उस बैठक में होगा क्या? दरअसल सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो किसान है उन्हें यह बताया जाए कि उनकी जो आशंकाएं हैं उसको कैसे दूर करनी है। दूसरी बात की आश्वस्त करने की कोशिश होगी सरकार को बार बार कि वहां पर जो मंडी है और एमएसपी ये किसी तरह खत्म नहीं होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस में कई बातों को भी अगर आप नहीं करते हैं तो भी उसे कहा जाता है कि वो एक तरह से प्रिविलेज माना जाता है। तो ये सरकार बताएगी। सरकार की रणनीति ये भी है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तमाम मुख्यमंत्री है उनसे बयान दिलाया जाए कि उनकी तरफ से किसी भी तरह के एमएसपी जो राज्य में दिया जा रहा है या फिर मंडी वो खत्म नहीं किया जाएगा। तो सरकार सीरियसली रूप से बात करना चाहती है, गंभीरता के साथ बात करना चाहती है। वो पूरी कोशिश है, जैसा कि मनीष ने भी बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ किसानों को समझाया जाएगा कि फिलहाल आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा मुश्किल का वक्त है या हो सकता है कुछ मुश्किलें आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदा होगा, किसानों के हित में है ये बिल। और इसी को समझाने की एक बार फिर कोशिश होगी मुझे लगता है सरकार की। लेकिन देखना होगा कि पहले राउंड में जो आज बातचीत होगी, जो मतलब तीसरी राउंड जो है अगर कहा जाए आंदोलन के बाद पहली बार बैठ रहे हैं, तो उसको कैसे, क्योंकि सरकार का मकसद है कि किसी तरह से आंदोलन को खत्म किया जाए। बातचीत दौर आगे भी जारी रहेगा ये आश्वासन के साथ, लेकिन किसान के मूड से लगता नहीं कि वो सिर्फ इतने पे मान जाएंगे। तो ऐसे में सरकार की रणनीति क्या होगी? अभी अमित शाह आपने और सही कहा कि जो मूड है वो देखकर नहीं लग रहा कि सीधे तौर पर सरकार की हर बात किसान मान जाएंगे। और आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर मेरे सहयोगी वरुण हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष मेरे सहयोगी वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वरुण, पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वरुण, ऐसा लग रहा है कि एक गतिरोध तो है, लेकिन जो मूड है किसानों का वो है कि हमारी मन की बात तो आपको सुननी है ही, माननी भी है। क्या वहां रुख नजर आ रहा है वरुण आपको? देखिए, निश्चित तौर पे किसान जानता है कि वो जहां तक पहुंच गया है उसके बाद दोबारा पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए अगर बॉर्डर पर वो टिका हुआ है तो इसी बात पे टिका हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकार को समझाना है कि अब फैसला आपको करना है। बातचीत के लिए जिस तरीके से डेट को डिले किया गया था, दोबारा से सरकार बैकफुट पे आई और सरकार ने पहले जो है बातचीत की डेट तय की। तो ऐसे में किसान अब समझ चुका है कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरीके से मन बना के बैठी है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का किसान ये चाहता है कि अगर बातचीत, यानी कि देखिए ये बात स्पष्ट है कि पहली वार्ता में हो सकता है कि नतीजे ना निकले, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकलता हुआ दिखेगा कि सरकार क्या सोच रही है, किसान क्या सोच रहा है, किन मुद्दों पे बात बनती नजर आ रही है, किन पे नहीं आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किसानों की सोच को दर्शाता भी है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे मैं बातचीत कोशिश करूंगा। सर, क्या आपको लग रहा है जो 3 बजे की मीटिंग है उसके बाद निष्कर्ष जरूर सामने निकल के आएगा? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है जी, कटेगी, उम्मीद है
क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो मानने की जो लोगों की सरकार है तो जरूर आएगा कुछ ना कुछ नहीं। ये सरकार ने। बाबूजी कहाँ से आए हो? हम बिहार, हमको बैठ के नहीं होता, बैठ के नहीं बोलते। कहाँ से हो? हम बिहार से हैं, बिहार के मधुबनी से हैं। अब क्या पूछना चाहते हैं? एक बात मैं पहले मैं कह दूं कि आपके मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस आंदोलन को हिंदुस्तान के कोने कोने में जिस तरह से मीडिया वालों ने पहुंचाया, गरीबों का हक हित रखा, इसके लिए मैं मीडिया वालों को धन्यवाद बाबूजी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 3 बजे मीटिंग है, देश भर का किसान देख रहा है कि शायद निष्कर्ष निकलेगा, कुछ होने वाला है। इस मीटिंग से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि लोग कह रहे हैं आप बिहार से हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान थे, आप बिहार से आए हैं, तो बहुत अपने आप में जमकर दिखना शुरू हो गया। तो मैं पहले तो ये कह दूं कि आपने जो कहा था कि 3 बजे के मीटिंग से क्या होगा, तो इसका जवाब हमारे नेता देंगे। क्या होगा भविष्य में, क्या होगा, ये तो ज्योतिषी ही दे सकता है। निर्भर करता है कि सरकार हमारी मांग को मानती है कि नहीं। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो ये आंदोलन चलेगा, मेरा यही कहना है इस विषय पर। दूसरी विषय है कि प्रचार किया जाता है बीजेपी के द्वारा कि यह जो आंदोलन है ये सिर्फ पंजाबियों का है, पंजाब के किसानों का है, और इसीलिए इस आंदोलन में मुख्य रूप से पंजाबी हैं। मेरा कहना है कि यह आंदोलन पूरे देश का है। जिस आंदोलन को पंजाब ने अगुवाई किया है, आंदोलन पूरे देश का है, पूरे देश के एक बात आपको समझनी होगी, जिस तरीके से तमाम किसान एकजुटता के साथ यहाँ पर जुटने शुरू हुए थे, उसके बाद इस आंदोलन को अगुवाई करने के लिए तमाम लोग आगे भी आ रहे हैं। छोटा सा समय मैं आपसे लूंगा ये समझाने के लिए कि अब किसानों की सोच क्या है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ये मैसेज देना होगा कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ है। इसलिए 7 बजे करीब तमाम किसान जो नेता हैं वो अपने अपने जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं उनको मैसेज कन्वे करेंगे कि इस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला है, और उसके बाद बाकी संख्या में जो किसान है उन तक वो मैसेज पहुंचाया जाएगा। क्योंकि बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड, वरुण, जो जानकारी आप दे रहे हैं बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड, इसे हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ जो किसान हैं बल्कि उनके नेता, सभी लोग एक सामंजस्य के साथ इस आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरह से किसानों से बातचीत कराई वरुण ने, देखिए सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हम अपने नेताओं पर पूरी तरीके से विश्वास कर रहे हैं। कितने संगठन हैं किसानों के जो एकदम एकजुट नजर आ रहे हैं देश के अलग अलग कोने से? देखिए अभिलाषा, संगठन तो कई सारे हैं। अभी इस समय जो देश में तमाम जो किसानों का आंदोलन जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, अगर आप उसको कुल जोड़े तो करीब 500 के से ऊपर संगठन बनता है। लेकिन जो सरकार से जो 2 दौर की बातचीत हुई है कृषि सचिव के साथ अक्टूबर महीने में, 13 नवंबर को कृषि मंत्री और रेल मंत्री के साथ, ऐसे 32 संगठन थे, और 32 जो संगठन थे उसकी अगुवाई जो है उनके नेताओं को कल कृषि सचिव के द्वारा आज न्योता दिया गया है। जहां तक मैंने हरियाणा के किसानों से बात की, उनके नेताओं से बात की, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है कुछ नेताओं को बुला रही है, बाकियों को नहीं बुला रही है, फूट डालने की कोशिश है। लेकिन जो लोग भी जा रहे हैं वो हमारे अगुवाई के तौर पे जा रहे हैं, हमें उनका समर्थन हासिल है। और जाहिर तौर पर जो मांगे हैं, सरकार पहले 3 दिसंबर को बैठक होने वाली थी, सरकार ने कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई थी, ये प्रीपोन किया गया 2 दिन, आज 1 तारीख को बैठक है। लेकिन एक तो बात तो स्पष्ट है कि इन किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी मांगे मानी नहीं जाती है और इसका तो ये आंदोलन लंबा खींचेगा। क्योंकि तस्वीरें के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा विलासा, मैं यहाँ पे कल आया था, इतने सारे ट्रैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहे थे, न कल था न परसों था। आज भीड़ भी ज्यादा है यहाँ टिकरी बॉर्डर पे। देखिए ये लगातार लोग चले आ रहे हैं टिकरी बॉर्डर पे, ट्रैक्टरों की संख्या, ट्रैक्टर इस रास्ते से लगातार चली आ रही है। ये लंबी एक कतार है, ये एक बहुत लंबी कतार है, लगातार जो है वो उसकी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जो तैयारी है वो दिख रही है। बिल्कुल मनीष, ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिए और लंबा खींचेगा। प्रभाकर, सिंघू बॉर्डर पे प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। प्रभाकर, आपका रुख करना चाहूंगी, कल जिस तरह से पीएम ने कहा कि बरगलाया भी जा रहा है किसानों को, और हमेशा से तो उन्हें धोखे में रखा गया, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, उसका क्या रिएक्शन है किसानों के बीच? आप तमाम लोगों से मिल रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी, प्रतिक्रियाएं क्या हैं किसानों की पीएम के बयान पर? देखिए, किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है, वो चाहे प्रधानमंत्री कहे या कृषि मंत्री कहे।
किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है कि जो कानून है वो किसानों के हक में आया था। हमारे साथ एक किसान है, तरन तारण से आए हैं, इधर आइए। सर, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ये किसानों के हक में है और किसानों को बरगलाया जा रहा है। मैं हरजीत सिंह यौल तरन तारण से आया हूँ जथेबंदी ਵੱਲੋਂ जो मोदी साहब साढ़े सानू आश्वासन दे रहे हैं वो सानू कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओ ग्राउंड जीरो से जाके, क्योंकि असीं किसानी नाल जुड़े हुए हैं। किसी को 2 एकड़ जमीन है, किसी को 5 एकड़ जमीन है। जो साडा मंडीकरण खत्म कर रहा है, जे साडी मंडीकरण खत्म हो गया तो साडे पल्ले कुछ नहीं रहूगा। तुसां यूपी बिहार का वेखेगे, जिथे मंडीकरण नहीं है तो उस किसान का कोई हाल नहीं। यूपी और बिहार का जो साडा हुआ है, आपने सुना कि यूपी और बिहार के किसानों की जो हालत है जी, पंजाब और हरियाणा के किसानों की हालत भी वही हो जाएगी इस कानून के आने के बाद। बिल्कुल। ये बताइए प्रभाकर कि क्या सिंघू बॉर्डर से जो किसान नेता हैं, प्रभाकर जो किसान नेता हैं वो विज्ञान भवन के लिए निकले हैं, उसके बारे में क्या अपडेट मिल रही है? देखिए यहाँ पर कई धड़े हैं। ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख रही हैं ये किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब का एक धड़ा है। इनके नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो इसलिए नहीं जाएंगे कि जिस मीटिंग में, इसके पहले भी मीटिंग हुई थी, बेनतीजा हुआ था। और वो कह रहे हैं कि मीटिंग में जब तक प्रधानमंत्री नहीं बैठेंगे तब तक मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग में पंजाब के नेताओं को बुलाया गया है, किसान नेताओं को बुलाया गया है। ये जो किसान का कृषि कानून है, इससे पूरे देश भर के किसान प्रभावित हैं, तो सारे देश के किसान नेताओं से बात होनी चाहिए थी, केवल पंजाब के किसानों का मसला नहीं है जी। तो ये बात वो कह रहे हैं, तो वो नहीं गए हैं। कुछ किसान संगठन के लोग जरूर यहाँ से गए हैं, लेकिन एक बात, अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो नहीं गए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर मीटिंग में कुछ सकारात्मक बातें होती हैं, किसानों के हक में होती हैं, तो स्वागत किया जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि जो लोग नहीं गए हैं वो मीटिंग के नतीजे से कितना संतुष्ट होंगे और उन्हें जो नेता गए हों वो कितना मना पाएंगे, ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात होगी। तो मतलब ये कि दूसरी बात ये कि जब प्रधानमंत्री बार बार समझाने की कोशिश करें, वो किसान करें कि समझाने की जरूरत नहीं है, हमें ये जो काला कानून है, जो कृषि कानून, इसे वापस लीजिए, इसके बिना कोई बात नहीं बनेगी। तो अब देखना होगा, सबकी निगाहें 3 बजे की मीटिंग पर है कि उसके नतीजे क्या निकलते हैं और गतिरोध कहां तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पवन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।